हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 18 जनवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की एक संख्या में पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 है, तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक का योगफल है, जबकि अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है? अगर हम फर्स्ट ऑप्शन से देखें तो यहाँ पहला अंक है 2 और दूसरा अंक है 6, तो पहला अंक दूसरे अंक का 1/3 होना चाहिए, यानी कि 6 का 1/3 2 होना चाहिए, तो ये 2 ही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ऐसे अगर हम चेक करेंगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही है और ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक का योगफल है, तीसरा अंक 8, पहले और दूसरे 2 + 6 8, तो योगफल है, ये अभी तक सही जा रहा है। और 4 1 + 3 4, तो ये भी अभी तक सही जा रहा है। जबकि अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, अंतिम अंक 2 दूसरे अंक 6 का 3 गुना नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि 9 दूसरे अंक 3 का 3 गुना है, तो ये ऑप्शन सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याएं 23.18, 22.2, 23.45, 22.28 और 23.1 बढ़ते हुए क्रम में हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो दो संख्याएं हैं इनमें पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, बाकी में दो दो डिजिट है। तो हम चाहें तो यहाँ पर 0 लगाकर इसमें भी 2 डिजिट ला सकते हैं। अब अगर हम इनको बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो सबसे पहले आएगा 22.2, उसके बाद आएगा 22.28 और उसके बाद आएगा 23.1 और उसके बाद 23.18 और उसके बाद 23.45। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99999 एंड 9 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 एंड 1, यानी कि 10,000। इनका अंतर हो जाएगा 9 9 और यहाँ पर 8 और ये 9 9 8 4 टाइम 9s 9 8 4 टाइम 9s। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 और 62 के मध्य कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 42 और 62 के बीच में अगर हम संख्याएं काउंट करेंगे तो ये होंगी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नों, ये जो भिन्नें दी गई हैं इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। तो सहूलियत के लिए इन सभी भिन्नों के अंश में हम 0 लगा देते हैं और 0 लगाकर जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगी 7, ये बनेगी 4 पॉइंट समथिंग, ये बनेगी 1 पॉइंट समथिंग, ये बन जाएगी 6 और ये बनेगी 6 पॉइंट समथिंग। तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 7/10 और सबसे छोटी भिन्न होगी 2/15। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष में उन महीनों के नाम जिनके दिनों की संख्या को 2 और 5 से विभाजित किया जा सकता है निम्न है। तो 2 और 5 से तभी विभाजित किया जा सकता है जब दिनों की संख्या 30 हो। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इन चारों में ही दिनों की संख्या 30 होती है। मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से मार्च, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें 31 दिन होते हैं। मई और जुलाई में 31 दिन होते हैं। जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, इनमें से जनवरी, अगस्त और अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यून कोण हैं? न्यून कोण 90 डिग्री से कम का कोण होता है। अब हम देख सकते हैं कि ए में 3 न्यून कोण हैं, इसी तरह एम में भी 3 न्यून कोण हैं। अगेन ए में 3 न्यून कोण और एन में 2 न्यून कोण, टोटल 11 न्यून कोण बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समपंचभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? एक समपंचभुज बना लेते हैं जिसकी पांचों भुजाएं समान हों। अब हम इसमें सिमेट्री लाइंस देखते हैं। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी और ये पांचवी। फर्स्ट ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश के पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। अपने खाली समय में उसने उसका एक कोना मोड़ा तो उसने देखा कि कागज के अब 5 कोने हो गए हैं। उसने बाकी के 3 कोनों को भी मोड़ दिया। अब इस कागज के कितने कोने हो गए हैं? मान लीजिए ये एक आयताकार कागज का टुकड़ा है, उसने एक कोना मोड़ा तो यहाँ पर 5 कोने हो गए टोटल। लेकिन अगर तीनों कोने और मोड़ देगा तो कोने हो जाएंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिठाई की दुकान पर 1 केजी बेसन के लड्डुओं डिब्बे के भार को छोड़ते हुए कि एक डिब्बे में 25 लड्डू हैं, यानी कि 1 केजी में 25 लड्डू बन रहे हैं। रेखा लड्डुओं के 4 डिब्बे खरीदना चाहती है, परंतु उसे एक डिब्बे में केवल 20 लड्डू लेने हैं। दुकानदार ने उसे इस प्रकार के डिब्बे बनाकर दिए। इन 4 डिब्बों का भार कितना होगा? 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम में 25 लड्डू बन रहे हैं, तो एक लड्डू का भार हो जाएगा 1000 बटा 25 और 20 लड्डुओं का भार हो जाएगा मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ पर ये बनेगा 40 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 800 ग्राम। अगर वो 20 लड्डुओं का एक डिब्बा बनवाती है तो 800 ग्राम उसका भार होगा, लेकिन वो 4 डिब्बे बनवाती है तो यहाँ पर टोटल भार हो जाएगा 3200 ग्राम, यानी कि 3 किलोग्राम और 200 ग्राम। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तालिका में 2 स्तंभ x और y हैं। स्तंभ x में कुछ वस्तुएं हैं और स्तंभ y में उनकी मापन की इकाइयां हैं। स्तंभ x की वस्तुओं का स्तंभ y में दी गई उनकी मापन की इकाइयों से मिलान कीजिए। स्तंभ x एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई हम किलोमीटर में मापेंगे। एक कक्ष की विमा मीटर में माप सकते हैं। जूते के फीते की चौड़ाई, ध्यान रहे ये चौड़ाई है ना कि लंबाई, तो ये मापेंगे मिलीमीटर में। और केले की लंबाई सेंटीमीटर में मापी जा सकती है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीना ने सिर पर लगाने वाला कुल 50 लीटर तेल खरीदा। वह इस तेल को 80 ml की बोतलों में भरना चाहती है। उसे ऐसा करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml की और अपने पास टोटल है 50 लीटर तेल यानी कि 50,000 ml और एक बोतल में आएगा 80 ml तेल, तो टोटल बोतलों की आवश्यकता होगी 50,000 बटा 80। 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 625 बोतलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4th की एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के 45 विद्यार्थियों से उनकी मनपसंद फिल्म शैली के एक प्रकार के बारे में पूछा और आंकड़ों को निम्न तालिका के रूप में रिकॉर्ड किया। तालिका मैंने यहाँ बना दी है। सबसे अधिक पसंदीदा और सबसे कम पसंदीदा फिल्म शैलियों के देखने वालों की संख्याओं में अंतर है। तो सबसे अधिक देखी जा रही है कॉमेडी फिल्म्स और सबसे कम हॉरर फिल्म्स। इनकी संख्याओं में अंतर है 10 का। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदारों को माचिस की डिब्बियां बेचने के लिए 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर माप वाली कुछ माचिस की डिब्बियों का ऑर्डर दिया। उसे वे एक कार्टन में प्राप्त हुई जिसकी माप 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर थी। उसे प्राप्त हुई माचिस की डिब्बियों की संख्या क्या थी? तो कार्टन की माप है 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 और डिब्बियों की माप है 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। यूनिट की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों में सेम है सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जाएगा 10 टाइम्स, ये चला जाएगा 15 टाइम्स और ये जाएगा 30 टाइम्स। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगी 4500, 4500 डिब्बियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है? 32, 32 में 12 ऐड किए 44, 44 में 12 ऐड किए 56 और 56 में 12 ऐड किए 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की शिक्षा के लक्ष्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित शिक्षा के उद्देश्यों के लिए सही नहीं है? उद्देश्य विशिष्ट एवं संकीर्ण होते हैं। उद्देश्यों का आकलन हो सकता है। उद्देश्य अति विशिष्ट एवं सामान्य होते हैं। उद्देश्य सरल और शिक्षण अधिगम प्रक्रम से संबंधित होते हैं। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या में बताने की योग्यता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? गिनना, सबटाइजेशन, संरक्षण, नवरूपण। सेकंड ऑप्शन सबटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री या सामग्रियों का उपयोग 4 भुजाओं के बहुभुज की आकृति में परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है? ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड, कैलकुलेटर, स्केल। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा फर्स्ट से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधान एवं शिक्षा या ECCE का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों में परिकलन कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशलों का विकास करना, बच्चों को संख्याओं के नाम लिखना सिखाना, बच्चों को गिनती एवं गुणन पहाड़े याद करवाना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जब भी विद्यार्थी स्वयं समस्या को हल करते हैं तब शिक्षक श्यामपट्ट पर सही उत्तर लिखता है। शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या के समाधान में छूटे हुए चरणों को लिखने के लिए कहता है। शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की
अपनी युक्ति को समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षक गणित की कक्षा में केवल सटीक संप्रेषण पर बल देता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावलियां गणित में अपरिभाषित हैं? रेखा, बिंदु, प्राकृत संख्याएं, वर्ग के विकर्ण। सेकंड ऑप्शन, रेखा, बिंदु और प्राकृत संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्राहक सब्जी विक्रेता के पास सब्जी खरीदने जाता है। वह 80 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से 650 ग्राम पालक खरीदता है। सब्जी विक्रेता मानसिक रूप से 660 को 500 प्लस 100 प्लस 50 में तोड़कर जल्दी से परिकलित कर 40 प्लस 8 प्लस 4 बराबर 52 रुपए बताता है। सब्जी विक्रेता ने निम्नलिखित में से किस गणितीय अवधारणा या अवधारणाओं का उपयोग किया है? जोड़ना, अनुपात एवं समानुपात और भाग। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी समझता है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के अनुसार वह विद्यार्थी ज्यामितीय चिंतन के किस चरण पर है? फोर्थ ऑप्शन, चरण सेकंड, संबंधों की समझ। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट के प्रीवियस पेपर्स उठाकर देखते हैं तो आप देखेंगे कि लगभग सभी पेपर्स में मैथमेटिक्स में वैन हेले की थ्योरी से क्वेश्चन जरूर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए परिकल्पना सृजन एवं जांच पर, उपदेशात्मक संप्रेषण पर, आगमनात्मक उपागम पर, ड्रिल एवं अभ्यास पर। थर्ड ऑप्शन, आगमनात्मक उपागम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में किया जा सकता है? कबड्डी, फुटबॉल, पासा उछालना, ताश। इनमें से हम पासा उछालना और ताश का प्रयोग प्रायिकता के अध्ययन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में भोपाल यात्रा, कबाड़ बेचने वाला या जंक सेलर इत्यादि जैसे पाठ देने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? गणित कक्षा में अंग्रेजी भाषा अधिगम को समाहित करना, छात्र केंद्रित कक्षा की निरस्ता को तोड़ना, बच्चों के वास्तविक जीवन से गणित को जोड़ना, गणित के साथ साथ पर्यावरण विज्ञान के पाठ्यक्रम को पूरा करना। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बंद सिरे वाले प्रश्न हैं? सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बताओ। 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखो। यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है तब वह दो संख्याएं कौन सी होंगी? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? किस पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है? बोध, कौशल, ज्ञान, अनुप्रयोग। थर्ड ऑप्शन, ज्ञान पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रत्युत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष में प्रस्तावित किया? सेकंड ऑप्शन, 2010 में। लास्ट क्वेश्चन, डेल्मा कक्षा सेकंड की एक छात्रा ने घटाने का प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से हल किया। 7 में से 4 घटा के 3 और 6 में से 4 घटा के 2। डेल्मा की घटाव की विधि के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? डेल्मा ने घटाते हुए एक लापरवाह त्रुटि की। डेल्मा जानती है कि घटाया कैसे जाता है। डेल्मा बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा रही है। डेल्मा को समान प्रकार के और प्रश्न हल करने के लिए दिए जाने चाहिए। थर्ड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे मैथ्स एंड मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।